चुनाव में नेता अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं और ऐसा उन्हें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि चुनाव में एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। सुबह 5 बजे 6 बजे से वोट मांगने का सिलसिला शुरू होता है, घर घर जाने का सिलसिला शुरू होता है जो देर रात तक चलता रहता है। बीमार पड़ना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए ये कहते हैं कि नेता उन दिनों यानी चुनाव प्रचार के दिनों में अपना खान पान और रहन सहन पूरा तौर तरीका बदल लेते हैं। और ये भी सुनते हैं कि बहुत से नेता लोग जो है नारियल पानी पीते हैं ताकि उनकी सेहत अच्छी बनी रहे। जब हम सेहत की बात करते हैं तो वैसे तो नेताओं के लिए सेहत का सबसे अच्छा टॉनिक जनता के वोट होते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा वोट के अलावा अगर आपको अपनी सेहत बनानी है तो फिर नारियल पानी भी पीते हैं। और आजकल तो और भी कई तरह के जूसेस जो हैं वो लोकप्रिय हो गए हैं, प्रचलित हो गए हैं और लोग इस तरह के जूस पीते हैं। इस वक्त मैं भिवाड़ी में हूं और भिवाड़ी में आइए आपको दिखाता हूं मैं एक अजीब कहानी, एक अलग कहानी, एक बड़ी दिलचस्प कहानी। भारत के लोग आजकल अपनी सेहत को लेकर के थोड़ा ज्यादा सक्रिय हो गए हैं, सेहत को लेकर ज्यादा सोचने लगे हैं। मैं वोटर की बात कर रहा हूं और इसीलिए ये बड़ा जरूरी है कि वोटर अपनी सेहत की तो चिंता करता है, लेकिन वोटर को चिंता देश की सेहत की और जिस राज्य में है उसकी सेहत की भी करनी चाहिए और इसीलिए सोच समझकर वोट डालना चाहिए। लेकिन वोट किसको पड़ेगा ये हम नहीं जानते, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। सुबह ये 6 बजे यहाँ पर आते हैं, 5 बजे 6 बजे आते हैं, जूस बनाना शुरू करते हैं, जूस पिलाना शुरू करते हैं और ये सिलसिला करीब दोपहर 11 बजे तक चलता है। लेकिन देखिए ये मुझे जूस बना रहे हैं, ये कौन सा जूस है नवरंग? सर मैं आपको खीरे का जूस पिला रहा हूँ। अच्छा, खीरे का जूस है जो नवरंग पिला। खीरे के जूस के क्या फायदे होते हैं नवरंग? सर खीरे के जूस के काफी बेनिफिट है, इससे आप दिन भर मतलब वो हीटिंग का शिकार नहीं रहोगे, ठंडापन महसूस रहेगा अपने शरीर में। कई तरह की फाइबर की कमी कोई हो तो सब पूरी हो जाएगी। अच्छा, तो देखिए क्या है ना कि राजस्थान तो थोड़ा गर्म प्रदेश है और चुनावी माहौल शुरू हुआ है, थोड़ी गर्मी भी बढ़ेगी। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी आपके शरीर को ठंडक की जरूरत पड़ेगी और ठंडक की जरूरत पड़ेगी तो नवरत्न आपको पिलाएंगे खीरे का जूस। लेकिन इससे पहले मैं खीरे का जूस पीऊं ये मेरी जिम्मेदारी है कि नवरत्न को इसके खीरे की जो उनकी मेहनत आना है वो उनको मिलना चाहिए। और बड़ी दिलचस्प बात क्या है कि आज देखिए हिंदुस्तान में जो डिजिटल इकोनॉमी है वो किस तरह से फ्लरिश किया, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखिए, सब्जी वालों से लेकर के आम आदमी तक जो है डिजिटल पेमेंट स्वीकार करता है। देखिए अभी हमने जूस पिया और ये जूस की पेमेंट हमको 20 रुपए करनी है, इनकी जूस की पेमेंट, और हम ये डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। हमने नवरत्न जी को 20 रुपए की पेमेंट जो है हमने डिजिटल पेमेंट कर दी। जो इन्होंने हमें जूस दे रहे हैं ये खीरे का जूस है जो आपको आपके शरीर को ठंडा रखता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और भी कई तरह के फायदे पहुंचाता है। मैं जूस पी लूं, जूस पीने के बाद फिर नवरत्न से बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। तो डिजिटल पेमेंट आपको सुविधा है कि इससे तकलीफ होती है? नहीं, इससे बहुत सुविधा है, इससे कोई कितना भी ट्रांजैक्शन करे कोई दिक्कत नहीं होती है, सीधे अपने खाते में चली जाती है। ये डिजिटल भारत की जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना मजबूत हुआ है कि आज नवरत्न जो भिवाड़ी के एक छोटे से कोने में यहाँ पर एक जूस सेंटर लगाते हैं, वहाँ पर वो अपना जो भी पेमेंट है वो डिजिटली पेमेंट करना पसंद करते हैं क्योंकि उनको लगता है इससे कोई तकलीफ नहीं होती। और ये जो नवरत्न की कहानी है वो कहानी एक और दिलचस्प कहानी है और वो दिलचस्प कहानी ये कहती है कि सिर्फ नौकरियां तलाशना ये जो है एक अच्छा विकल्प नहीं है। जाहिर सी बात है नौकरियां जो है सीमित रहेंगी, लेकिन नौकरियों के अलावा अवसर बहुत हैं, वो अवसर आपको तलाशने पड़ेंगे। एक छोटा सा व्यक्ति जो एक छोटी सी नौकरी करता था उसने आपदा में अवसर ढूंढा और आज जो है वो अपने परिवार का अच्छी तरह से गुजर बसर कर पा रहा है सिर्फ इस छोटे से जूस सेंटर की मदद से। युवाओं के क्या मुद्दे हैं? अक्सर इस चुनाव में हम देखते हैं जो युवा वोटर होते हैं उनके मुद्दे अलग होते हैं, उनकी वोट करने की सोच अलग होती है। इस वक्त जो चुनाव रथ है डीडी न्यूज का चुनाव रथ वो अलवर में कुछ युवाओं के साथ है। आइए जानते हैं युवाओं के मुद्दे क्या है। आपका नाम क्या हुआ जी? खेमचंद शर्मा। खेमचंद शर्मा जी, तो इस अलवर में अगर मैं कहूँ युवाओं की, तो युवाओं के मुद्दे क्या है? किन मुद्दों पर युवा वोट करें? एक तो जो वैकेंसी गवर्नमेंट निकालती है वो एक तो समय पे पूरी हो, जैसे बार बार पेपर लीक होते हैं, ये खत्म होना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट महिला सुरक्षा या जो लड़कियों की सुरक्षा है उस पर विशेष ध्यान दे। दूसरा प्राइवेट सेक्टर का जो जॉब है उस पर गवर्नमेंट ध्यान दे।
प्राइवेट सेक्टर की जॉब में गवर्नमेंट क्या कर सकती हो? तो प्राइवेट सेक्टर है, वो तो अपने हिसाब से जॉब ले करता है। लेकिन गवर्नमेंट को उसके कुछ नियम बनाने चाहिए सर। गवर्नमेंट अगर उसके नियम नहीं बनाएगी तो वो तो अपने एक तरह से तानाशाही टाइप से काम करेगा। तो गवर्नमेंट अगर रूल रेगुलेशन बनाएगी तो उस पर कार्य अच्छे से कर सकती है और उस पर कर्मचारियों को फायदा। बेसिकली आप कह रहे हैं कि कंसर्न आपका इस बात पर है कि पेपर लीक और दूसरा रोजगार। आपको क्या लगता है, क्या इशू है, क्या सोचकर आप वोट करोगे? सबसे बड़ी जो वो है ना कि बेरोजगारी है। इसमें सबसे पहले यह है कि 4 साल तो सरकार सो ही रहती है। जब वोटिंग का टाइम आता है तब बोलती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। काफी ज्यादा ये समस्या तो ये है, बस यही रहा। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या आपको लगता है? बेरोजगारी जो है, ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। 4 साल सरकारें वादा करती हैं, लेकिन जब उसमें 4 सालों में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, लेकिन आखिरी साल जब चुनाव आते हैं तब धड़ाधड़ योजनाएं और फ्रीबीज भी जो है हमने देखा कि मध्य प्रदेश में हो या राजस्थान हो, यहाँ पर जो है चुनाव के आखिरी साल में खूब सारी घोषणाएं हुई। राजस्थान में और अलवर में जब हमारा डीडी का चुनाव रथ पहुंचा तो यहाँ पर लोगों ने कहा कि पेपर लीक की जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है और किसी और राज्य में ऐसा नहीं हुआ कि 19 के 19 पेपर जो हैं लीक हुए हैं। ऐसा करने वाला राजस्थान अकेला ऐसा राज्य है। इसलिए युवाओं के लिए जो इससे जुड़े मुद्दे हैं, पेपर लीक हो या फिर शिक्षा का मामला हो या फिर शिक्षा में भ्रष्टाचार का मामला हो और रोजगार का मुद्दा हो, वो युवा वोटरों के लिए एक बड़ा मुद्दा इन चुनावों में बनकर आ रहा है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और जब कभी भी किसी भी चुनाव की बात होती है तो उसमें जो यंग वोटर्स हैं उनके फैक्टर की ज़रूर बात होती है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो पहली बार वोट कर रहे होते हैं, जो युवा मतदाता हैं, वो दरअसल सरकार को बदल सकते हैं, पलट सकते हैं। ये माना जाता है कि युवा वोटर बहुत जोश के साथ मतदान करते हैं, लेकिन युवा अगर जोश के साथ मतदान करते हैं तो जो वृद्ध हैं, जो ओल्ड एज हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके वोट के पीछे एक मैच्योरिटी होती है, क्योंकि उनके वोट के पीछे उनकी ज़िंदगी का एक लंबा अनुभव होता है। तो इसलिए जो वृद्ध वोटर्स हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनका क्या मत है वो भी जानना ज़रूरी है। अब जब राजस्थान में चुनाव हैं तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका मत क्या है ये जानने के लिए हम भिवाड़ी आए और भिवाड़ी में जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका मत जानने के लिए इससे बेहतर जगह कौन सी हो सकती है, क्योंकि भिवाड़ी ही वो जगह है जिसमें दरअसल हिंदुस्तान में जो सीनियर सिटीजन्स का, जो सीनियर लिविंग का जो कॉन्सेप्ट आया, उसकी शुरुआत यही भिवाड़ी से हुई। तो हम ये जानने के लिए कि भिवाड़ी के मतदाता और राजस्थान के वो मतदाता जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनकी संख्या करीब 12 लाख हैं, उनका मत क्या है। वैसे आपको बता दें कि हिंदुस्तान में कुल मिलाकर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी तादाद जो है 10% है, करीब इतना ही प्रतिशत अगर राजस्थान में भी कहें तो राजस्थान में भी 12 लाख जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो हैं। तो उनका मत क्या है सरकार को लेकर, यहाँ की समस्याओं को लेकर, चुनाव को लेकर, वो क्या सोचते हैं, आइए चलिए उनसे ही बात करते हैं। ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। ये जिंदगी ऐसी है जहां सबको हमेशा चलते जाना है, मुसाफिर हर कोई है, लेकिन यहाँ जितने मुसाफिर हैं उन सबका घर भी है, ठिकाना भी है, क्योंकि हम जहाँ हैं ये सीनियर लिविंग जो है सोसाइटी है और यहाँ पर जो तमाम 55 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं और सुबह सवेरे सब लोग अपनी सेहत को बढ़िया बनाने के लिए, सेहत को दुरुस्त करने के लिए आए हैं। और ये लाफ्टर क्लब है जहाँ सब लोग बैठते हैं, एक साथ हंसते हैं और साथ साथ जो है योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ताकि फिट रहें और उसके बाद एक दूसरे के सुख दुख भी बांटते हैं। चुनाव को लेकर के क्या इनके सुख दुख हैं, चुनाव को लेकर के जो सीनियर लिविंग के लोग हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, आइए इनसे बात करते हैं। तो सर क्या नाम आपका? मेरा नाम संस्कार है। अच्छा संस्कार जी, आप यहाँ पर जो ये पूरे सब लोग यहाँ पर जुटे हैं सुबह सवेरे, क्या कुछ ये एक्टिविटी है, क्या कैसे दिनचर्या करते हैं? ये बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी होती है यहाँ पर। सवेरे सबसे पहले हम जो है मंत्र जाप करते हैं, कुछ हम वीडियो लगाते हैं, ऑडियो लगाते हैं, कुछ जो है मुंह से बोलते भी है सब लोग। मंत्र जाप करने के बाद हम जो है वो भजन करते हैं, लाफ्टर करते हैं। लाफ्टर में भी कुछ एक्सरसाइज है और
कुछ प्योर लाफिंग है, बिल्कुल एकदम स्वच्छंद लाफिंग है, एकदम मस्त लाफिंग है। उससे सारी ऊर्जा हमारी जो है वो बाहर निकलती है और खूब मस्तिष्क शुद्ध सात्विक हो जाता है। देश को स्वस्थ रहने के लिए, देश भी फिट रहे, कि आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? आप खुद स्वस्थ हैं, दूसरों को प्रेरणा दे रहे हैं, तो बस देश स्वस्थ होगा ही सही। बिल्कुल, आप खुद भी स्वस्थ रहें तो देश स्वस्थ रहेगा, लेकिन देश स्वस्थ रहे उसके लिए जो है ना कहते हैं कि दरअसल डेमोक्रेसी भी स्वस्थ रहे, ये बड़ा ज़रूरी है। और डेमोक्रेसी में स्वस्थ रहने की जो सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है वो चुनाव होता है। ऐसा कहते हैं कि चुनाव जो है वो दरअसल देश को स्वस्थ रखता है, अच्छी डेमोक्रेसी से देश स्वस्थ होता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भूपेंद्र मित्तल है जी। अच्छा भूपेंद्र जी, आपको आप सीनियर लिविंग में रहते हैं, आपको लगता है कि चुनाव में हमेशा जो है युवाओं की बात तो होती है, लेकिन सीनियर पर्सन है उनको लेकर भी उनके कंसर्न होते हैं, उनकी भी बात होनी चाहिए? हाँ, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी इस बारे में चर्चाएं चल रही हैं, डिबेट चल रही है कि सीनियर सिटीजन रिटायरमेंट के बाद भी जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करते हैं टैक्स के रूप में। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब भी हम मतदान करें बहुत सोच समझकर एक जिम्मेदार नागरिक की तरह करें और छोटे मोटे मुद्दों से प्रभावित होकर ना करें। जो देश के मूल मुद्दे हैं जिनसे देश का भविष्य सुधरे, हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो भी अच्छी होकर निकलें, देश का नाम रोशन करें। तो आप कह रहे हैं कि दरअसल जब आप वोट करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उन पे ना बढ़ करके जो देश के राष्ट्र को अच्छा बनाए, मजबूत, उन मुद्दों पर ही वोट करना चाहिए। आप भी क्या हर बार वोट करते रहे? हाँ जी, मैं हर बार करता हूँ जी। बिल्कुल करता हूँ और बहुत सोच समझ कर करता हूँ और खाली राज्य को नहीं, पूरे देश को ध्यान में रख के वोट करते हैं। तो भले ही विधानसभा चुनाव हो, लेकिन सवाल है कि देश के भी मुद्दे जो हैं, सीनियर लिविंग के यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके लिए देश के मुद्दे भी बड़े इंपॉर्टेंट है। इसलिए कह रहे हैं सिर्फ हम राज्य नहीं बल्कि देश को भी सोचकर वोट करते हैं। देश मजबूत रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? मेरा ब्रजमोहन लाल शर्मा। अच्छा, तो ब्रजमोहन जी, आपके हिसाब से इस बार जब वोटिंग हो रही है, जो पोलिंग होगी, उसमें एक सुविधा चुनाव आयोग ने बुजुर्गों को दी है कि 80 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो घर बैठ कर के वोट कर सकते हैं। आपको लगता है इससे जो बुजुर्ग हैं उनका मतदान प्रतिशत बढ़ेगा? डेफिनेटली ये निश्चित रूप से बढ़ेगा। और अभी कल आंकड़े भी हुए हैं पब्लिश इकोनॉमिक टाइम्स में। अकेले राजस्थान में 11,70,000 जो 80 प्लस में और 1700 मोर देन दैट 100 प्लस में है और 5 स्टेट्स का उन्होंने दिया है। तो इतने बुजुर्ग यहाँ पे हैं, पूरे कंट्री में तो बहुत ज़्यादा होंगे। मोहन जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा कि वोटिंग जो है मैच्योर तरीके से होना चाहिए। पर सवाल यह कि सर जब आप युवा होते हैं तो कई बार जोश में वोट करते हैं और उसके बाद जब धीरे धीरे मैच्योर होते हैं तो आपको समझ में आता है वोट करना बड़ी मैच्योरिटी के साथ ज़रूरी है। तो आपका क्या लगता है आपको कि आपने भी शुरू में क्या जोश में वोट किया, अब मैच्योरिटी से वोट करते हैं? क्या ऐसा होता है क्या लाइफ में? क्योंकि लंबा आपने अरसा देख लिया। आप यहाँ आए और ये कवरेज जो कर रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातों का जवाब देने से पहले मैं एक छोटी सी बात में शेयर करना चाहता हूँ। मुझे देख के, मैं दूर से ही मैंने आपको देखा तो मुझे ये तो कोई जानी पहचानी शक्ल लग रही है। मुझे एकदम से मैं रिकलेक्ट नहीं कर पाया, डीडी न्यूज़ से है और आपकी शक्ल मेरे बेटे से मिलती है। जैसे ही आप न्यूज़ पे आते थे, डीडी न्यूज़ पे, तो सारे बच्चे कहते थे पापा देखो भैया आ गए, भैया आ गए, भैया आ गए। तो ये तो एक पर्सनल बात थी। बाकी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, एज के साथ जो है मैच्योरिटी बढ़ती है, उसके साथ प्रायोरिटीज़ बढ़ती हैं, उसके साथ समझ बढ़ती है, उसके साथ ये पता लगता है कि कौन कैंडिडेट कैसा है और हमें इस कैंडिडेट से हम क्या काम ले सकते हैं, जो काम ले सकते हैं या ये इस काम को करने योग्य कौन है वो देखता है। म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन है, उसमें दूसरी सोच रहती है, स्टेट का होता है उसमें दूसरी सोच रहती है और सेंटर का होता है उसमें यही सोच है कि कौन पार्टी है, कौन इंसान है, कौन आदमी है जो पूरे देश के भले की बात सोचेगा। वहाँ तो भले के काम होते हैं और ये जो लोकल मुद्दे हैं, ये लोकल मुद्दे तो या तो अपनी RWA वो भी देख लेती है, यहाँ का लोकल काउंसलर है वो देखेगा, आसपास का वो देखेगा। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एज के साथ साथ हमारे पास जो है 70 साल का जो पुराना एक्सपीरियंस है उसको सोच के ही वोट करते हैं। बाकी इतना ज़रूर है, यहाँ के लोग ऑलमोस्ट 100% वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जिनकी यहाँ वोट है वो यहाँ वोट कास्ट करते हैं, नहीं तो जहाँ वोट है वहाँ कास्ट करने के लिए जाते हैं। ये पक्का जो है। और डेमोक्रेसी में और यहाँ मैं यही कहूँगा कि 99% लोग जो है ना वो देश का भला, एक जिसको कहते हैं ना सच्चे देश प्रेमी, इनमें सब में जो है ना वो भावना भरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी। लेकिन ये देखते हैं कि हाँ देश का भला कौन करेगा और किस में देश का भला है,
वही सोचते हैं। मैम, आपको क्या लगता है, क्या इशू, आपका नाम क्या, आपको क्या लगता है महिला जो सीनियर लिविंग में रहती है उनके क्या इश्यूज हो सकते हैं? मेरा नाम संतोष लखोटिया है, मैं जयपुर से हूँ। मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है और इतनी सुविधाएं हैं, मैं कह सकती हूँ अन्य शब्दों में, ये धरती पे स्वर्ग है। और इतना आनंद आता है यहाँ, सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन कोई ना कोई कार्यक्रम चलते रहे। ये तो आप सोसाइटी की बात कर रही हैं, आपका शहर कैसा है? हमारा शहर माना जयपुर। शहर यहाँ तो अब आप फिलहाल भिवाड़ी में हैं। तो भिवाड़ी से जयपुर जाना आसान है, मतलब ठीक से जाना? इट्स वेरी इजी, 3 घंटा लगता है कार में जाने में। सड़के वड़के सब बढ़िया हैं? या वेरी गुड, वेरी वेरी कंफर्टेबल। तो और आपको क्या लगता है और क्या कुछ करना चाहिए सरकारों को? सरकार को क्या करना चाहिए, हमें लगता है कि हमें वोट बहुत सोच समझ के देना है। और मैं तो अभी आज की तारीख में मोदी के ही फेवर में हूँ, क्योंकि वो बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे क्या आपको लगता है? जैसे अभी देखिए, अभी हमारे G20 जो हुआ था उसमें कितना बाहर के लोगों ने हमको सपोर्ट किया है और मोदी जी ने कितना बड़ा काम किया है कि आज यहाँ हमारी इंडिया में सबको इकट्ठा करके और इंडिया की शोभा बढ़ाई है, हमारे भारत की शोभा बढ़ी है। तो इट्स वेरी प्राउड फॉर अस, हमें बहुत इस बात का बहुत ही प्राउड फील होता है। तो राजस्थान में वो खुश हैं, ये कह रही हैं कि राजस्थान में खुश हैं और यहाँ से जयपुर जाना भी इतना मुश्किल नहीं है, सड़कें भी ठीक है, लेकिन कह रही हैं कि भाई वोट तो मोदी जी को देंगे क्योंकि मोदी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। मैम, आपका नाम क्या है? संतोष। संतोष जी, आपको क्या लगता है देश इस वक्त राज्य, स्टेट और देश की बात करूँ, सही रास्ते पे जा रहा है? स्टेट जो है, स्पेशली राजस्थान, थोड़ा सा कंफ्यूज है। अच्छा, कि भाई हाँ, कि भाई वो हम मोदी जी को लेकर। अच्छा। हाँ। क्यों? क्योंकि मोदी जी काम करते हैं, इससे वो परेशान हो जाते हैं। अच्छा। मोदी जी काम करते हैं इसलिए लोग परेशान हो जाते हैं। हाँ। क्योंकि वो किसी को खाने नहीं देते और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो उस विचारधारा से वो लोग परेशान होते हैं। जी, लेकिन राजस्थान सरकार कैसा? राजस्थान सरकार काम करती है पर आपस में लड़ के करती है। अच्छा, मतलब दरअसल जो सीनियर लिविंग में लोग रहते हैं वो भी खबरें तो देखते हैं, और राजस्थान में जो झगड़ा हुआ अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, उसको लेकर सब कंसर्न है। इसीलिए इन्होंने कहा कि राजस्थान में जो है झगड़े होते रहते हैं, तो उससे राजस्थान के एक आम आदमी चिंतित है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर राज्य सरकार में 2 बड़े नेताओं के झगड़े होंगे तो इससे जो डेवलपमेंट है राज्य का वो प्रभावित होता है। आपके भिवाड़ी में हॉस्पिटल्स वगैरह, क्योंकि आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत हॉस्पिटल्स की रहती होगी, तो हॉस्पिटल्स वगैरह बिल्कुल नहीं है। मैं पीछे बीमार हो गई थी, मुझे इतना 4 बोतल ग्लूकोज चढ़ा दिया जिससे मेरी और तबीयत खराब हो गई, मुझे गुड़गांव जाना पड़ा वहाँ जाकर। अच्छा। हाँ, तो मतलब इलाज कराने के लिए आपको गुड़गांव जाना पड़ा? हाँ, वहीं जाते हैं हम लोग। यहाँ तो हम बिल्कुल ही नहीं करवा सकते, क्योंकि इनको कुछ नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं। 4 बोतल ग्लूकोज वहाँ जा गई तो वो बोले डॉक्टर की 4 बोतल इस एज में कौन चढ़ाता है। मेरी तो हालत खराब हो गई थी, मुझे तो दुनिया का पता ही नहीं लग रहा था कि कहाँ चली गई और कहाँ। बेटी का फोन आया तो उससे बात ही नहीं हो पा रही थी, वो कहती है मम्मी को क्या हो गया, पहचान ही नहीं रही है। ऐसे यहाँ ऐसा इलाज होता है, इसलिए हमें वहाँ जाना पड़ता है गुड़गांव। मैं हमेशा मैक्स में ही जाती हूँ, वहीं अपना ट्रीटमेंट। तो ये एक समस्या यहाँ पर जरूर है भिवाड़ी में जो लोग रहते हैं, कि यहाँ पर जो है दरअसल अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, और इलाज कराने के लिए यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर आपको गुड़गांव जाना पड़ेगा या फिर आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। कितना बेहतर होता अगर भिवाड़ी में भी एक अच्छे हॉस्पिटल्स होते और साथ साथ लोग यहीं पर अच्छा इलाज करा सकते। वोट मांगने के लिए तो आ जाते हैं लोग, लेकिन उसके बाद कोई नहीं आता, तो उसके बाद भी कम से कम हालचाल ज़रूर पूछना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वोट मांगने सिर्फ आए। सर, क्या नाम आपका? सर ओम प्रकाश चुग। सर, क्या आपको लगता है? सीनियर गवर्नमेंट ऑफिस से यहाँ पे सब सुविधाएं हैं, और यहाँ पे लोग क्यों आए हैं 55+ जैसे आपने कहा, इसलिए कि भी सब अपने लाइफ के सब सीनियर मोस्ट लेवल पे पहुँच के सब एक्सपर्ट अपनी लाइन में आके यहाँ रहे हैं, और सबको अपने फील्ड की नॉलेज है। सारी 40 ईयर्स 50 ईयर्स वी पे इनकम टैक्स, एंड सीनियर सिटीजन एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट कि भाई इस टाइम के बाद हमको फ्री सुविधाएं मिले, स्पेशली हेल्थ जो प्रॉब्लम रहती है सीनियर लोगों की, वो फ्री में होनी चाहिए। राजस्थान गवर्नमेंट ने ठीक किया, मोदी जी की भी आयुष्मान योजना बहुत अच्छी है, परंतु जो हम लोगों को सीनियर सिटीजन को जरूर उसमें कवर करना चाहिए।
जहाँ तक प्रजातंत्र का सवाल है, डेमोक्रेसी का सवाल है, इलेक्शन आते हैं जाते हैं। हम भी इतने सालों से हर बार इलेक्शन में वोट देते हैं, सक्रिय रहते हैं, परंतु फिर भी गवर्नमेंट को सीनियर सिटीजन की सुविधाओं को देखते हुए कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। एक जमाना था जब राजस्थान में महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, पर्दे में रहती थी और महिलाएं कामकाज भी नहीं करती थी। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ चूल्हे और चौके तक थी। और एक जमाना वो भी था जब राजस्थान में पहली विधानसभा का गठन हुआ, तब पूरी विधानसभा में सिर्फ 2 महिलाएं जो हैं विधायक थी। लेकिन तब से लेकर अब तक राजस्थान बहुत बदल गया, खास करके महिलाओं के मामले में राजस्थान बहुत बदल गया। राजस्थान में महिलाएं आज सशक्त हो रही हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं, न सिर्फ घरेलू मोर्चे पर बल्कि कामकाज के मोर्चे पर। हालांकि राजनीति में उनकी धमक अभी सुनाई देनी बाकी है। और आपको सीधे लिए चलते हैं भाजपा मुख्यालय, जहां भाजपा